हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर IGNTU स्टूडेंट, नॉट IGNTU स्टूडेंट जो IGNTU में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए। क्योंकि बहुत सारे हर साल एडमिशन के टाइम बहुत सारे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट्स पे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। तो मैं सोची लास्ट एक वीडियो, यस दिस नोटेड, इट इज़ द लास्ट वीडियो फॉर IGNTU। क्योंकि वो कैंपस वीडियो मैंने बस फन के लिए बनाया था, लेकिन इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या है कैसा है, तो मैंने सोचा कि एक फाइनल वीडियो बनाना चाहिए जिससे बहुत स्टूडेंट्स के क्वेरीज का सॉल्यूशन मिलेगा कि हाँ कैसा है वो यूनिवर्सिटी या फिर क्या क्या सिस्टम है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। एंड यस, मैं वीडियो की स्टार्टिंग से एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आप इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन पूछते हो मैसेज रिक्वेस्ट के थ्रू, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मैसेज कर देते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर मैं मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ सोच के कि हाँ कुछ परेशानी होगी। फिर वो पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, जो कि मुझे लगता है सबसे इररिलेवेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छा होगा, बेटर होगा कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही मुझे मैसेज कर दो कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैं अकॉर्डिंगली मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी कि अगर मुझे रिलेवेंट लगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, और अगर आपके क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं लगे तो मैं स्किप करना पसंद करूँगी। सो यस, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दी, क्या सभी गर्ल्स को हॉस्टल प्रोवाइड होते हैं या फिर कुछ ही गर्ल्स को होते हैं? प्लीज नोट दिस लाइन दैट मैं ऑलरेडी पास्ड आउट हो चुकी हूँ 2023 में। ओके, सो 1 ईयर बैक मैं पास्ड आउट हो चुकी हूँ। तो हमारे टाइम क्या होता था, स्पेशली मेरे बैच या फिर मेरे प्रीवियस बैच में, कि हमें मोस्टली सारे गर्ल्स, एटलीस्ट सारे गर्ल्स को तो हॉस्टल प्रोवाइड हो जाते थे। मे बी अगर कुछ बॉयज़ को नहीं भी होते थे, लेकिन गर्ल्स को स्पेशली सारे गर्ल्स को हॉस्टल्स प्रोवाइड हो जाते थे। लेकिन हमारे बाद वाले बैच को भी प्रोवाइड हो चुके थे सारे गर्ल्स को, लेकिन हमारे जो सुपर जूनियर थे उनको, गर्ल्स को ही स्पेशली, बहुत सारे गर्ल्स को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं हुआ था। तो ये बता नहीं सकते कि हॉस्टल सारे गर्ल्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सीट अवेलेबल होती थी, बट अभी शायद यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, उस हिसाब से हॉस्टल सफिशिएंट नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारे गर्ल्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तो अभी का तो यही है कि सारे गर्ल्स को नहीं मिलता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉनवेज। नॉनवेज है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जो भी नॉनवेज खाते हैं कि नॉनवेज हॉस्टल में नॉनवेज नहीं प्रोवाइड की जाती है, या फिर कैंपस में भी नॉनवेज नहीं मिलती है, या कैंपस के बाहर नॉनवेज मिल जाती है। लेकिन जैसे गर्ल्स को स्पेशली कैंपस के बाहर अलाउड नहीं है, वो जो भी घूम सकते हैं बस कैंपस के अंदर ही। तो आप बाहर से बॉयज़ को अलाउड है, सो आप बॉयज़ से मंगवा सकते हैं, तो कैंपस के बाहर मिल जाती है, अंदर नहीं मिलती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुड यू प्लीज़ टेल मी द हॉस्टल टाइमिंग? हॉस्टल टाइमिंग अगर मैं बोलूँ, बॉयज़ के लिए हर टाइम, आप जब भी जाना चाहते हो, जब भी आना चाहते हो, कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर, कहीं भी जा सकते हो। देयर इज़ नो टाइमिंग फॉर बॉयज़, बट फॉर गर्ल्स 5:30 और 6 AM मॉर्निंग से लेके 6 और 7 PM इवनिंग तक आप बाहर जा सकते हो हॉस्टल से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CUT का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा इस ईयर फॉर BBA जनरल कैटेगरी के लिए? सो ये इसके बारे में मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, कट ऑफ के बारे में, कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना जाएगा, ये कैटेगरी में कितना जाएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट्स कैसे ही आपको कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हर साल का कट ऑफ अलग होता है, हर साल का स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेसिस में कट ऑफ एक कट ऑफ दिया जाता है, जो कि हर साल अलग होता है। और वो कौन डिसाइड करता है? यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन वाले डिसाइड करते हैं। तो एक स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे टाइम क्या था,
IGNTU अलग से एग्ज़ाम करता था, CUET में वो एडेड नहीं था, बट हमारे बाद से वो CUET में एडेड हो गया। तो जब मुझे लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो मेरे लिए सोचिए ये कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे टाइम एग्ज़ाम्स ही अलग होते थे और हमारे बाद CUET ऐड हो गया। और एक बात आप ही मतलब सोचो कि जो बच्चे CUET दिए हैं, सपोज़ दिस ईयर कुछ बच्चे CUET दिए हैं, उनसे आप अगर नेक्स्ट ईयर पूछोगे कि नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ कितना जाएगा, तो उनके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि क्या क्या ऐसे मतलब कट ऑफ का क्या सिस्टम है, क्योंकि एक बार एडमिशन मिल जाने के बाद हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कैसा एग्ज़ाम हो रहा है, क्या कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन लेवल कितना आ रहा है, तो हम उससे थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, इसीलिए हम कट ऑफ के बारे में नहीं बता पाते। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IGNTU का कोई ड्रेस कोड है क्या? तो स्पेशली IGNTU का कोई ड्रेस कोड नहीं है, फॉर UG फॉर PG कोई नहीं है, बट फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसे कि BCA BBA ये सब में ड्रेस कोड है। एंड या B.Ed के इंटर्नशिप के टाइम ड्रेस कोड होता है, ये तो स्पेशली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स में नहीं है ड्रेस कोड, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या सेपरेट स्टडी रूम अवेलेबल है? तो यस, स्टडी रूम अवेलेबल है। आप लेकिन बस वो स्टडी रूम का टाइमिंग होता है कुछ, तो बस वो टाइमिंग में ही आप जा सकते हो, कुछ शायद शाम के 5-6 बजे से लेके रात को 1-2 बजे तक होता है, ऐसे कुछ रहता है। अभी का पता नहीं, अभी अगर कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन पहले यही था। तो यस, टाइम अवेलेबल रहता है। एंड सच ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल हॉस्टल, बट हाउ डू यू फोकस इन स्टडी इन 4-सीटेड रूम? यस, मोस्टली 4-सीटेड रूम रहते हैं। मे बी अभी अगर 3-सीटेड, मुझे नहीं लगता 3-सीटेड होंगे, क्योंकि अभी तो और भी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ गया है बच्चों का, तो हॉस्टल आधों को मिल नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वो 3-सीटेड करके बच्चों को बाहर रखेंगे। सो मोस्टली 4-सीटेड ही रहते हैं। बस ओनली PhD स्कॉलर्स को एक रूम में 2 जन को अलॉट करते हैं, तब भी करते थे, अभी का पता नहीं। तो लेकिन स्टूडेंट्स को तो एक रूम में 4 ही रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, could you please tell how the university do you face issues because it's in remote area? I got for BA economic, how's the teacher? Please reply, I will be grateful to you. Okay, सो यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो यूनिवर्सिटी का कैंपस तो आपने देखा बहुत ही खूबसूरत है। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक्चुअली फैसिलिटी डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन योर आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है कि कैसा आपके डिपार्टमेंट कैसा होगा। एंड स्पेशली मैं थी बॉटनी डिपार्टमेंट से, तो मुझे कोई बॉटनी के बारे में बोलेगा तो मतलब पूछेगा, तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊँगी कि कैसा था हमारा डिपार्टमेंट। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में जब तक आप एक डिपार्टमेंट में रह के नहीं जानो, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बताना कि वो डिपार्टमेंट कैसा था। लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं UG की बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटी से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आप अगर UG करना चाह रहे हो। और PG अगर करना चाहते हो तो मे बी थोड़ा सा कुछ डिपार्टमेंट में अच्छे से प्रैक्टिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं होती है। बट प्रोफेसर सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप कुछ भी उनको क्वेरीज पूछो, कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम पूछो, तो वो बहुत अच्छे से डील करते हैं। बट प्रैक्टिकल का थोड़ा इशू है कि प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं होता है सभी डिपार्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सिटी। एंड यस, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तब तो स्लो था, अभी का पता नहीं, अभी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। सो यस, ये वीडियो में इतना क्वेरी सॉल्व करते हैं। एंड मे बी ये बहुत लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इससे भी कुछ अलग क्वेश्चन है तो आप इसके कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी आंसर करने की। एंड यस, मैं बहुत अभी मतलब इरेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब मी। मे बी मैं अक्टूबर से कंटिन्यू करने वाली हूँ, एक्टिव रहने वाली हूँ यूट्यूब पे, होप सो। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।